अदानी समूह पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे आज भी संसद की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी दलों की इस मामले पर बैठक हुई है, जिसमें सदन में अदानी मामले पर चर्चा की मांग किए जाने पर सहमति बनी है। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया और अदानी मामले में जेपीसी बनाए जाने या सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच की मांग की। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का देश भर में एलआईसी दफ्तर और एसबीआई बैंकों के बाहर प्रदर्शन करने का प्लान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ पेट्रोलियम में इथेनॉल मिश्रण का उपयोग बढ़ाने के लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत प्रधानमंत्री E20 ईंधन को आरंभ करेंगे। मोदी तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर कारखाने का लोकार्पण भी करेंगे। 2016 में इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। असम में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन पे सियासत गर्माती जा रही है। इसे लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पे हमला बोला। ओवैसी ने कहा, असम में 6 साल से बीजेपी की सरकार है, आपने कुछ नहीं किया। कितने स्कूल खोले, इसे लेकर कोई आंकड़ा नहीं है। आपने 4000 केस कर दिए, 2000 लोगों को पकड़ लिया। जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है वो क्या करेंगी? सनातन धर्म पर योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासत बढ़ती जा रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा, जब तक अंबेडकर का बनाया संविधान रहेगा उस वक्त तक इस देश का कोई एक धर्म नहीं हो सकता। अफसोस है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि राष्ट्रीय धर्म सनातन है। वो मुझे बता दें किस किताब में लिखा है। आपने संविधान की शपथ ली है तो आप हिंदुत्व को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? अब से थोड़ी ही देर में दिल्ली मेयर का चुनाव फिर से होने जा रहा है। अब तक 2 बार जोरदार हंगामे की वजह से वोटिंग नहीं हो पाई। आज मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सभी नए पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि मनोनीत पार्षदों को मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से बाहर रखा जाए। बीजेपी ने एक बार फिर अब तक मेयर चुनाव नहीं होने के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया और आम आदमी पार्टी पर बीजेपी पार्षदों को क्रॉस वोटिंग के लिए प्रलोभन देने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जाति भगवान ने नहीं बनाई बल्कि पंडितों ने बनाई, जो गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। हमारे समाज को बांटकर पहले देश में आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने इसका फायदा उठाया, नहीं तो हमारी ओर नजर उठाकर देखने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। जब समाज में अपनापन खत्म होता है तो स्वार्थ अपने आप बड़ा हो जाता है। भागवत मुंबई में संत रोहिदास जयंती पे आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में रविवार को बवाल हो गया। कटिहार में मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिए जाने से नाराज लोगों ने सड़क पे आगजनी और हंगामा किया। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को सारण जिले में एक युवक ने काले झंडे दिखाए थे, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया था। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा 5 जनवरी को पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई थी, जो 7 फरवरी तक चलेगी। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के खिलाफ जेडीयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने जेडीयू के प्रमुख नेताओं, अपनी पुरानी पार्टी RLSP के साथियों और महात्मा फुले समता परिषद के प्रमुख लीडर्स को मीटिंग करने के लिए बुलाया है। ये मीटिंग पटना में 19 और 20 फरवरी को रखी गई। इस बार में उपेंद्र कुशवाहा ने एक चिट्ठी जारी की, जिसमें उन्होंने जेडीयू के बिखरने को लेकर चिंता जताई। चिट्ठी में उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा, मैं 1.5 महीने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बारे में बता रहा हूं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे और गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अब बैठक पर इस पर चर्चा की जरूरत आ गई है। उपेंद्र कुशवाहा के आरोपों पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सवाल उठाए। ललन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अनदेखी का बिल्कुल निराधार आरोप लगा रहे हैं। उनके मन में क्या है ये नहीं पता, लेकिन सच्चाई उन्हें बोलनी चाहिए।
ललन सिंह ने कहा, राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव से पहले मैंने खुद उनसे व्यक्तिगत स्तर पर मिलकर बातचीत की थी। ललन सिंह ने यह भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, लेकिन पार्टी से अगर कोई शिकायत है तो पार्टी स्तर पर बात होनी चाहिए। पार्टी की बातों को सार्वजनिक मुद्दा बनाना ये ठीक बात नहीं है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल एक बार फिर आमने सामने हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा, दिल्ली सरकार ने एलजी साहब को 370 प्रिंसिपलों की नियुक्ति के लिए फाइल भेजी। एलजी ने इसमें से 244 पदों की नियुक्ति रोक दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हर स्कूल में प्रिंसिपल होना चाहिए। क्या इसकी स्टडी की जरूरत है? अगर स्टडी ही करनी है तो ये स्टडी करवाए कि दिल्ली में उपराज्यपाल की पोस्ट होनी चाहिए या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नवनियुक्त 5 नए जजों को आज सुबह 10:30 बजे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शपथ दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में पिछले साल इनकी नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। राष्ट्रपति ने 4 फरवरी को इन नामों पर मोहर लगाई। इनमें राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्र शामिल है। पैरोल पर जेल से बाहर आए राम रहीम ने एक बार फिर अपना गाना लॉन्च किया है। वो वीडियो एल्बम में नजर अलग अलग अंदाज में दिखाई दिए। बाबा देशभक्ति गाना गा रहे हैं। गाने से ड्रग के खिलाफ संदेश दिया जा रहा है। इस एल्बम को लेकर उनकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो राम रहीम के नए गाने को लॉन्च करते हुए उत्साहित हैं। पैरोल पे आके राम रहीम के वीडियो एल्बम जारी करने पर सवाल उठ रहे हैं। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस केस में 2 आरोपियों पर पुलिस ने एनएसए के तहत केस दर्ज किया है। सलीम हसन और सत्येंद्र कुशवाहा नाम के 2 आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कस गया है। 29 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के समर्थन में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाकी 3 आरोपी यशपाल सिंह, देवेंद्र प्रताप यादव और सुरेश यादव की भूमिका की जांच चल रही है। जैसलमेर में सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी हाई प्रोफाइल शादी के लिए सभी बॉलीवुड और खेल जगत के सितारों का आना शुरू हो गया है। करण जौहर सहित कई बड़े सितारे शादी में सारी रस्मों में शामिल होने के लिए आए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के सारे सगे संबंधी भी शादी के लिए जैसलमेर पहुंच गए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की नानी भी व्हीलचेयर पे पहुंची। हालांकि शादी की तारीख बदलकर अब 7 फरवरी को हुई है। वहीं कियारा आडवाणी की बचपन की दोस्त ईशा अंबानी अपने पति आनंद पीरामल के साथ जैसलमेर पहुंची। कियारा से मिलकर रात को ही मुंबई वापस लौट गई ईशा। 7 फरवरी को शादी के दिन वापस जैसलमेर ईशा आएंगी। सिद्धार्थ और कियारा के संगीत और हल्दी का फंक्शन आज होगा। वहीं सूडेगर होटल में बावड़ी पर तैयार मंडप पे दोनों शादी के साथ फेरे लेंगे। इंग्लैंड से शादी के लिए औरंगाबाद लड़का पहुंचा है और एडवर्ड, जो अपने परिवार का इकलौता बेटा है और शादी के लिए औरंगाबाद आया है। एडवर्ड को औरंगाबाद की सांची नाम की लड़की से प्यार हो गया। ये दोनों 2019 से इंग्लैंड में एक दूसरे से प्यार कर बैठे और 3 साल बाद शादी के लिए घर पर बताया तो घर वाले शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी थी कि शादी भारत में यानी औरंगाबाद में होनी चाहिए और वो भी भारतीय तरीके से, जिसके बाद दूल्हे के परिवार वाले राजी हुए और दोनों की शादी औरंगाबाद में हुई है।